फिरदौस साहब, आपने एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद आफ्टर शॉक्स का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकदमात नए बने हैं, 14 नए मुकदमात इमरान खान साहब पे बन चुके हैं। और आज जो 9 मई के केस में फर्द जुर्म थी वो इमरान खान साहब पे आयद कर दी गई। ना सिर्फ ये बल्कि आपके दीगर रहनुमाओं, जिसमें इंपॉर्टेंट रहनुमा आपकी पार्टी के शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। आप ये समझते हैं कि ये आपसे मिस फायर हुआ है, ये नहीं करना चाहिए था, ये फाइनल कॉल जो है इसने आपको और मुसीबत में डाल दिया? नहीं, मैंने देखे हमने हमारी जो कॉल है, हम इंशाल्लाह जल्द दोबारा भी देंगे, तो इसलिए मिसफायर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हर जमहूरियत के अंदर हम आइन की बालादस्ती की जब बात करते हैं तो आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की भी बात करनी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू स्पीच, ये सारी वो बुनियादी चीजें हैं जो पाकिस्तान के आइन में और दुनिया के हर आइन में, हर महज़ब, हर जमहूरी मुल्क में दी जाती हैं। अगर इनको इस्तेमाल ना किया जाए, टेस्ट ना किया जाए, तो जमूत भी तारी हो जाएगा और एक किस्म से जो पावर है वो इतनी कंफर्ट जोन में चली जाएगी कि वो जो चाहे करे। इस वक्त ये हाइब्रिड रिजीम जो है, बंदूक की नाली के ऊपर ये सारे काम कर रही है और आप देख रहे हैं उसके असरात भी हैं। हमने जमहूरी इक़्तिदार और आइन की पामाली 22 अप्रैल के बाद से देखते आ रहे हैं। चाहे वो पंजाब असेंबली की डिसॉल्व होने के 90 दिन में इलेक्शन ना होना, केपीके असेंबली के डिसॉल्व होने के ना होना, नेशनल असेंबली की 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना होना, गैर आइनी तरीके से जो है नया सेंसस पास करना, नया सेंसस पास करने के बाद वो एक मुद्दत जो 90 दिन से ज्यादा थी उसमें इलेक्शन कराना जो कि गैर आइनी है। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद नताइज तब्दील करना, फॉर्म 47 वाली वो बात भी आपने देख ली। और उसके बाद जो इलेक्शन रूल्स तब्दील किए गए और ट्राइब्यूनल रिटायर्ड जजेस के बनाए गए, वो भी हमारे लिहाज से कहीं भी इलेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड फॉर नहीं था। 26वीं आईनी तरमीम ऐसे ऐवान से पास की गई जो इनकम्प्लीट था, सेनेट में पूरी नुमाइंदगी नहीं थी, रिजर्व सीट्स का फैसला का इतलाक नहीं हुआ था। इस मुल्क में फाशिज्म की हद हो चुकी है कि ना फ्रीडम ऑफ मीडिया है, ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और सवाल नहीं जवाब देते कि गोली किसने चलाई। कितने धड़ल्ले से लोग सवाल ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली तो चली नहीं, गोली से तो कोई मारा ही नहीं। वो अता तारा साल 6-7 दिन गुजरने के बाद कहते हैं कि लाशें जो हैं वो सिर्फ टिकटॉक पे नजर आती हैं या सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। आप सोचें, वो 13 घराने जिनमें लाशें आई हैं। लेकिन फिरदौस साहब, ये बात तो ठीक है कि अगर आप कहीं पे इंगेज करते हुकूमत के साथ तो इस इंगेजमेंट के तहत जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ लिया जा सकता था, लेकिन आपने बिल्कुल इंगेजमेंट को प्रेफर ही नहीं किया, आप सीधा डी चौक पे आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। 12 ये बात हो चुकी है कि हम हर वक्त एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। इशू जो आ रहा है कि हम कहते हैं हम बेनिफिशरीज के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। हम हर सियासी जमात से राब्ते में हैं, लेकिन हम बेनिफिशरी से नहीं है। इसके बेनिफिशरीज जो हैं उनमें खास तौर पे अगर आप एक एक पार्टी को एनालाइज करते जाएं, एमक्यूएम जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे भी नजर नहीं आ रही थी किसी भी सीट पर। उनको आपने जो सीटें दिलवा दी गई वो उसी लिए बड़े बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह खामोश बनने बैठे हुए हैं इसमें। लेकिन फिरदौस साहब, अगर आप बेनिफिशरीज से इंगेज नहीं करेंगे फिर आप किससे करेंगे? डायरेक्टली आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब बात नहीं हो रही तो हम ये देख रहे हैं कि पुराने मुकदमात में भी देखिए, फर्द जुर्म आयद हो रही है, पार्टी पे एक मुश्किल वक्त है, तो इसको किस तरह से पार्टी को निकालेंगे इस मुश्किल वक्त देखिए, से? हम पार्टी को निकालने नहीं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के फलाह के लिए जरूरी है कि तमाम इदारे अपने आईनी हदूद में रहें। ठीक। इस बात से किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक।
असेंबली में जितनी पार्टियां हैं उनको ये कहना चाहिए ना, इंश्योर करना चाहिए कि जो इदारे हैं वो अपने आईनी हदूद में काम करें। क्या ये हो रहा है? अगर ये बेनिफिशियरी नहीं है और ये अपनी जगह एम्पावर्ड हैं, तो ये स्टैंड क्यों नहीं ले सकते?